जो चीज़ें हम परचेज़ कर रहे हैं इसमें कॉमन, रेयर, स्केयर सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उनके रेट भी बताए हैं जिस रेट में हम परचेज़ कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज इसका तीसरा एपिसोड आ रहा है हमारा, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि आना सीरीज़ में आप कॉमन चीज़ें, रेयर चीज़ें क्या क्या हमें बेच सकते हैं। फिर डेसिमल सिस्टम में 1 पैसे से 20 पैसे तक का हमने बताया था कि एल्युमिनियम में, कॉपर निकल में और स्टील में कौन कौन से कॉइन हैं जो हम परचेज़ कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग आपको बताएंगे कि 25 पैसे में जो डेसिमल सिस्टम है, 25 पैसे में, 50 पैसे में, 1 रुपये में कौन कौन से वो कॉइन्स हैं जो रेयर ना होने के बाद भी हम उसको परचेज़ कर रहे हैं रंग के अपने ऑफिस पे। तो 25 पैसे में जो सबसे पहले कॉइन्स आए थे वो निकल के आए थे 1957 में। 25 पैसे 57 से स्टार्ट हुए थे और अभी 2002 तक ये कॉइन आए हैं स्टील में। तो 25 पैसे में हम 1957, 59, इसके बाद 67 और 68, ये आप डेट नोट कर लीजिए। 57, 59 इसमें मिंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस चीज़ में भी हम मिंट वाइज आपको बताएंगे तो मिंट उसमें ज़रूर स्पेसिफाई करेंगे। अगर हम मिंट नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब उसमें कोई भी मिंट हो वो हम ले रहे हैं। तो 1957, 59 ये 25 पैसे हम 15 रुपये पीस के हिसाब से परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन अच्छी होनी चाहिए तो हम उसको ले रहे हैं। इसके बाद 67 ये 10 से 12 रुपये में ले रहे हैं। 68 हम 25 से 30 रुपये तक ले रहे हैं। इसके बाद इसमें 1980 बॉम्बे मिंट आपको पता है सबसे ज़्यादा रेयर है, उसकी वैल्यू 20,000 से 30,000 रुपये कम से कम है। कंडीशन और अच्छी होती है तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके बाद इसमें 1983, 1983 ये 10 से 15 रुपये का रेट चल रहा है इसका और हम इसको ले रहे हैं। 84 हैदराबाद ये एक महंगा कॉइन है। 25 पैसे में 1984 हैदराबाद मिंट, ये कॉइन करीब करीब 1500 से लेके और 4000 तक की इसकी रेंज होती है और ये भी चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं, ये रेयर कैटेगरी में आता है। इसके बाद इसमें 89 हैदराबाद, ये भी 2000 से 3-4 हज़ार तक की वैल्यू रखता है एज़ पर कंडीशन इसमें, लेकिन हैदराबाद मिंट ही होना चाहिए, ये मिंट वाइज मैंने आपको बताया। 89 के बाद इसमें 93 स्टील का जो आता है हैदराबाद मिंट, उसकी वैल्यू भी अब काफ़ी बढ़ चुकी है। 10 से 15 हज़ार रुपये उसका रेट हो गया है स्टील में, स्टील कॉइन में। इसके बाद जो हम उसमें ले रहे हैं वो 2002 भी ले रहे हैं, जो इसका लास्ट इशू है स्टील में, उसकी वैल्यू हम 5 रुपये से 8 रुपये तक ले रहे हैं। जबकि स्टील वाले 25 पैसे में हमारा कॉमन कॉइन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमारी परचेजिंग उसकी ऑलमोस्ट फेस वैल्यू पर रहती है अगर ये कॉमन डेट्स बिल्कुल हैं तो। और जो डेट मैंने आपको बताई है उनके प्राइस भी मैंने आपको बता दिए हैं, उस प्राइस में 25 पैसे में हम वो कॉइन्स ले रहे हैं। इसके बाद इसमें 50 पैसे में, 50 पैसे में हमने आपको बताया है कि 1957, 1959 ये दोनों कॉइन ही बहुत रेयर हैं, निकल में आते हैं और इनकी वैल्यू 20,000 से 30,000, 35,000 तक भी आराम से मिल सकती है। और इसमें भी मिंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मिंट हो, इसमें एक ही मिंट आती है वैसे। 57, 59 के बाद इसमें 78 बॉम्बे मिंट आती है, उसकी वैल्यू भी लगभग 2000 से 4000, 5000 तक चल रही है। लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी है कि वो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार में बिक रही है, क्योंकि आज ही मेरे पास कोई आए थे, वो बोले जी ये 10 से 15 हज़ार में बिक रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 78 बॉम्बे के 50 पैसे होते हैं तो उसकी वैल्यू 2000 से 3-4 हज़ार तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद जो नंबर आता है 50 पैसे में 78 के बाद 80 कैलकाटा मिंट, 1980 कैलकाटा मिंट, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं है,
150 से 200 250 रुपये तक। 80 के बाद 1983 की एक अठन्नी आती है 50 पैसे, उसकी वैल्यू भी 200 रुपये से और 350 रुपये तक हम ले रहे हैं, इससे ऊपर नहीं ले रहे हैं। इसके बाद जो रेयर में आती है वो आती है 1986 बॉम्बे मिंट, उसकी वैल्यू 3000, 4000, 5000 तक भी जा रही है, कंडीशन पे डिपेंड करता है वो कैसी कंडीशन है। तो ये भी हम 3000, 4000 तक परचेज कर रहे हैं। उसके बाद जो रेयर आती है वो 1988 नोएडा मिंट, वो अठन्नी काफ़ी महंगी है, उसकी वैल्यूशन 8000 से 10, 12000, 15000 तक भी जा रही है एज़ पर कंडीशन के हिसाब से। 1988 नोएडा मिंट। उसके बाद आती है 1989 हैदराबाद मिंट, उसकी वैल्यू भी 600 रुपये से लेके 1500 रुपये तक हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर उसकी परचेजिंग हमारी 600 से 800 रुपये तक हम उसको परचेज कर रहे हैं। 1989 हैदराबाद मिंट। उसके बाद इसमें नंबर आता है 1993 स्टील वाली, जिसमें हैदराबाद मिंट की आती है, उसकी वैल्यू भी 400-500 रुपये तक चल रही है। और इसमें एक 1990 की आती है कॉपर निकल की, वो भी हम परचेज कर रहे हैं 25 से 30 रुपये में। अगर आपके पास वो भी है तो वो भी आपकी बिक सकती है, हम परचेज कर रहे हैं उसको। 1990 कॉपर निकल वाला, स्टील की नहीं कॉपर निकल वाली, क्योंकि कुछ लोगों ने कन्फ्यूज़न में पीछे हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें हमारे पास रेयर हैं, लेकिन वो गलती से कॉपर निकल के बदले वो स्टील में ले आए थे, जबकि 88 नोएडा जो है वो कॉपर निकल की है रेयर, 89 हैदराबाद कॉपर निकल की रेयर है, और 1989 हैदराबाद के बाद 1990 ये भी कॉपर निकल की ही हम ले रहे हैं, इसमें स्टील वाले कॉइन हम नहीं ले रहे हैं। स्टील में 1993, 97 ये हम परचेज कर रहे हैं। इसमें इसके अलावा 2003 हमने आपको पहले भी बताया था, 2003 की परचेजिंग हमारी 5 से 8 रुपये तक है। अगर कंडीशन यूएनसी है तो हम 8 रुपये भी ले रहे हैं, अदरवाइज कॉमन कंडीशन है तो हम 5 रुपये से उसको परचेज कर रहे हैं। इसमें 2016 भी जो बिल्कुल लास्ट था, उसके बाद ये अठन्नी बननी बंद हो गई थी, तो 2016 की भी हम 4 रुपये 5 रुपये तक ले रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए। 2016 में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम परचेज़ करेंगे तो 1000-2000 कॉइन ही परचेज़ करेंगे। तो ये था 50 पैसे के अंदर जो चीज़ें हम परचेज़ कर रहे हैं। इसमें कॉमन, रेयर, स्क्वायर सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उनके रेट भी बताए हैं जिस रेट में हम परचेज़ कर रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है 1 रुपये का। 1 रुपये में जो आना सीरीज़ का सिस्टम था उसमें मैंने आपको बता दिया था 1950, 1954, 1962 आते थे। ये डेसिमल सिस्टम में 1970 के साथ साथ 1970 एक रेयर कॉइन है जिसकी वैल्यू आज 8000 से 15000 तक है, और ये चीज़ हम परचेज कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक आता है, इसमें डुप्लीकेट काफ़ी आ चुका है, लेकिन अगर इसमें आपको चेक करना हो तो मैग्नेट से भी इसको चेक कर सकते हैं। निकल होता है और मैग्नेटिक होता है। 1970 के बाद इसमें 1982 के अंदर 6 ग्राम वाला काफ़ी महंगा होता है। जो 1975 से लेके और 1982 तक 8 ग्राम वाले कॉइन आए हैं, ये भी सारे हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम प्राइस में कर रहे हैं। इसका 4 रुपये के हिसाब से एक नॉर्मल परचेज प्राइस है हम लोगों का, इससे ज़्यादा में हम इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है। तो 1975 से 1982 तक के 8 ग्राम वाले कॉइन हम 4 रुपये पर कॉइन के हिसाब से परचेज कर रहे हैं। 1982 में 6 ग्राम वाला जो कॉइन है उसकी वैल्यू 25,000 से 30-40,000, 50,000 तक भी जा रही है, और वो भी हमारा इंटरेस्ट है, वो भी हम परचेज कर रहे हैं। तो 1982 के बाद 1984 हैदराबाद मिंट, 1984 हैदराबाद मिंट, इसकी वैल्यू हमारे हिसाब से बहुत डाउन है, वो 20 से 25 रुपये है, इससे ज़्यादा में हम परचेज नहीं कर रहे हैं। 1986 का हैदराबाद मिंट, ये एक रेयर कॉइन है और आने वाले टाइम में इसकी शॉर्टेज होने लगी है, और ये कॉइन पहले तो फिर भी नज़र आता था, अब कम मिल रहा है। 1986 हैदराबाद मिंट हम इसको ले रहे हैं 600 रुपये से 1000 रुपये तक में। तो अगर आपके पास ये भी है तो हम इसको भी परचेज कर रहे हैं 1986 हैदराबाद मिंट। इसके बाद नंबर आता है 1988 नोएडा मिंट, 1 रुपये में। 1988 नोएडा मिंट के अंदर हम जो परचेज कर रहे हैं वो 500 रुपये से 800 रुपये, 900 रुपये तक परचेज कर रहे हैं। और कोई भी कॉइन हो, इसमें नोएडा मिंट का आपको ध्यान रखना है, नोएडा मिंट में डॉट बड़ा आता है, क्योंकि जनरली बहुत सारे कॉइन लोग निकाल के लाते हैं जो बॉम्बे मिंट के होते हैं। तो 88 नोएडा के बाद 89 और 90 नोएडा, ये कुछ लोगों ने कुछ र्यूमर्स फैला रखा है कि ये महंगे होते हैं,
जबकि हम लोग अगर नोएडा में रहते हैं तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में आते हैं। तो इनकी वैल्यूशन कभी बहुत ज़्यादा नहीं थी और ना अभी ज़्यादा होने वाली है। कुछ साउथ के डीलर्स हैं जो इनको 5 रुपये से 8 रुपये तक परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको ज़्यादा रेट में परचेज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद इसमें रेयर कॉइन आता है 1991 नोएडा मिंट। ये काफ़ी रेयर कॉइन है और इसमें एक ख़ास बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि नोएडा मिंट का है और सब लोग बहुत सारे कॉइन लाते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि इसके अंदर कॉइन में सिक्योरिटी एज आती है। जो नोएडा मिंट का 1991 का कॉइन होता है, इसमें सिक्योरिटी एज आती है। अगर इसमें मिंट का आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो उसमें सिक्योरिटी एज आपको चेक करनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी एज है और गोल्ड डॉट है तभी वो नोएडा मिंट कंसीडर होगा। अगर वो मिल्ड एज है तो आप मान कर चलिए कि वो बॉम्बे होगा, नोएडा नहीं हो सकता। तो 1991 नोएडा मिंट एक काफ़ी रेयर कॉइन है। इसकी वैल्यू भी 25,000 से 50,000 तक चल रही है और ये भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है और ये हम ले रहे हैं। 1 रुपये में इसके अलावा स्टील में जो 1992 से 2004 तक आए हैं, हमने बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये चीज़ें परचेज़ की हैं और हमारा इंटरेस्ट स्टील के 1 रुपये के कॉइन्स में अभी नहीं है। फिर भी अगर 1992 जो कॉइन्स आते हैं 1 रुपीज़ में स्टील में, तो 92 की हम परचेजिंग 10 से 15 रुपये में कर रहे हैं। अगर आपके पास हो तो हम वो फिर भी ले सकते हैं, बाकी डेट्स में हमारा इंटरेस्ट कम है। इसके बाद आता है इसमें स्टील में 2004 का क्रॉस कॉइन, ये हम परचेज कर रहे हैं। ये एक रेयर कॉइन होता है, इसकी वैल्यू 700 से लेके 1500 रुपये तक होती है जो हम परचेज कर रहे हैं। अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो 1200-1300 रुपये आपको इसके मिल सकते हैं। इसके बाद इसमें 1 रुपये में 2004 के बाद 2006 की भी हमारी परचेजिंग चल रही है क्रॉस कॉइन में। वो 2006 का जो क्रॉस कॉइन आता है वो हम 20 रुपये से 18 रुपये से इस तरीके से परचेज कर रहे हैं स्टील में, एज़ पर कंडीशन, जैसी भी कंडीशन होती है उसकी। तो 18-20 रुपये से हम वो परचेज कर रहे हैं। और एक चीज़ का आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि 2004 में सिर्फ क्रॉस कॉइन की वैल्यू होती है। जो कॉमन कॉइन्स 1992 से 2004 तक बने हैं उसमें हम 2004 वाला नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग 2004 का वो वाला कॉइन ले आते हैं तो ये समझते हैं कि वो रेयर क्रॉस वाला कॉइन। तो क्रॉस कॉइन की ही 2004 में वैल्यू है और दूसरों में वैल्यू नहीं है। तो आज हमने बताया आपको 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये में जो कॉमन, रेयर और स्केयर कॉइन्स हम परचेज कर रहे हैं अपने ऑफिस में। और ये सारी चीज़ें आप हमारे को अपने ऑफिस में, हमारे ऑफिस में दरियागंज में, जिसका एड्रेस हमने स्क्रीन पर दिया हुआ है, वहाँ पर आकर बेच सकते हैं। और दोस्तों एक ख़ास बात और है, हम अपने रंग की वेबसाइट पे एक डिस्काउंट ऑफ़र निकालने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें सेल करने के लिए, क्योंकि जितने बड़े लेवल पर हम अपने ऑफिस में परचेज करते हैं उतनी ही ज़्यादा चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं और जितने रीज़नेबल रेट पर हम परचेज करते हैं उसके हिसाब से ही हम उसको सेल के लिए भी रीज़नेबल डालते हैं या टाइम टू टाइम हम उस पर डिस्काउंट देते हैं। तो अभी कुछ डिस्काउंट ऑफ़र आ रहे हैं जो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं rangcoins.com पे। तो अगर आप उस पर विज़िट करेंगे और अगर आप धीरे धीरे एक कलेक्शन शुरू करना चाहते हैं तो एक ऑथेंटिक वैल्यू के साथ गारंटी वाली आइटम लेके आप वो कलेक्शन शुरू कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से भी। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।